नमस्कार, मेरा नाम सूरज। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक नए ब्लॉग पे, जो कि एक फिर से रियल बेस्ड स्टोरी पे होने जा रहा है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को बीच में स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें, ताकि आपको ये स्टोरी, ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कुछ दिन पहले की बात है। हमारे घर पे एक आंटी आती जाती रहती हैं। कुछ दिन पहले वो आंटी हमारे घर पे आई हुई थी। तो वो आंटी मेरी मम्मी से बैठ के ऐसे बात कर रही थी। तो अचानक से बात करते करते वो आंटी रोने लगी मम्मी के सामने। फिर मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रहे, इतने घबराए क्यों हैं। तो फिर वो स्टोरी आंटी ने मेरी मम्मी को बताया कि क्या हुआ था। तो हुआ क्या था कि उसकी बेटी है जो शादीशुदा है, उसका नाम है दीपा। दीपा शादी के कुछ दिनों बाद अपने घर आई हुई थी, मायके आई हुई थी। और कुछ दिन पहले कोलकाता में मौसम ख़राब था, जैसे कि आप सब जानते हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो उसकी मम्मी ने दीपा को बोला कि बेटी तू ऊपर का दरवाज़ा बंद करते जाके, नहीं तो बारिश का पानी बिल्डिंग में आ जाएगा। तो दीपा रात के करीब 11, साढ़े 11, पौने 12 बज रहा होगा। दीपा छत पे गई छत का दरवाज़ा बंद करने के लिए। तो जाके देखती है छत पे कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, और बारिश वैसे ही तेज़ बारिश हो रही है। जैसे वो लॉक बंद करने गई, दरवाजे को बंद करने गई, वो देखती है एकदम कोने पे बहुत एक लंबा सा इंसान खड़ा है, क्योंकि बहुत डार्क स्किन है और हाइट में भी कोई नॉर्मल इंसान का हाइट नहीं। वो बहुत लंबा इंसान है, बहुत डरावना दिख रहा है। तो वो फेस देख नहीं पाई और उसका जो वो बॉडी स्ट्रक्चर था बहुत ही डरावना था। तो वो समझ गई कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसके घर पे मेल मेंबर एक ही मेंबर था, उसका भाई, जो कि उसका 1.5 या 2 साल पहले वो गुजर गया था। अब इस दुनिया में नहीं है उसका भाई। उसके मेल मेंबर में उसके घर पे उसके पापा ही हैं, जो कि नीचे उस टाइम नीचे घर पे थे, और बाकी सारे उनके घर पे फीमेल मेंबर्स हैं। तो फिर ये मेल मेंबर है कौन जो खड़ा है इतनी रात को बारिश में भीग रहा है, वो भी बिना लाइट के कोने में खड़ा है। वो समझ गई कि ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, कुछ स्केरी चीज़ है। ठीक है, वो घबरा गई देख के। तो जैसे तैसे लॉक करके तुरंत नीचे घर पे गई। बट उसने घर पे जाके अपनी मम्मी को, ना पापा को, ना अपने बच्चों को, किसी को इस बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसको लगा कि अगर बताएंगे तो वो सारे घबरा जाएंगे। ये सोचते हुए उसने नहीं बताया। तो वो अपना नॉर्मल लाइफ डिनर वगैरह करके वो लोग सोने चले गए। जब सोने चले गए करीब मिडनाइट में, करीब 1-1:30 बज रहा होगा करीब, उसकी मम्मी उठी कुछ काम से। उसकी मम्मी ने उसको देखा कि वो पूरा अनकॉन्शियस थी। जैसे बॉडी इंसान क्या होता है, कभी जब डेथ हो जाता है तो बॉडी पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है, बॉडी पूरा छोड़ देता है। ठीक उसी तरह उसने पूरा बॉडी अपना छोड़ दिया था। उसकी मम्मी घबरा गई। उसकी मम्मी उसको टैप करने लगी कि क्या हुआ दीपा, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, ऐसे करके उसको उठाने लगी। दीपा कोई जवाब नहीं दे रही है। तो मम्मी रोने लगी कि दीपा को हो क्या गया। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, उसके पापा को, दीपा के पापा को बुलाया। उसके बच्चे लोग आए, पापा भी उसको शेक करने लगे, उसको हिला के देखने लगे कि क्या बात है, कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। करीब 15 से 20 मिनट तक उसको टैप करने के बाद कि कुछ रिस्पॉन्स करे, कुछ नहीं किया उसने रिस्पॉन्स। सब लोग घबरा गए, सब लोग रोने लगे। उसकी मम्मी, उसके पापा, सब लोग घबरा गए कि कुछ हो गया। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान को आप अगर थोड़ा सा भी टैप करोगे तो वो एक्नॉलेज करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा। और वो एटलीस्ट 15-20 मिनट हो गया, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। सभी घबरा गए। सभी डॉक्टर्स को कॉल करने लगे रात को, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया उसके साथ। बट रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए कोई डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे। करीब इंसिडेंट होने के बाद करीब 15 से 20 मिनट बाद उसको अचानक से खुद ब खुद कॉन्शियसनेस आता है, उसको खुद ब खुद होश आ जाता है। वो घबरा के उठती है। तो घबरा के जब वो उठती है तब उसकी मम्मी, उसके पेरेंट्स जो है, पापा मम्मी बच्चे सब पूछते हैं कि मम्मी आपको क्या हुआ, दीपा तुम्हें क्या हुआ था, तुम रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो उसने तब वो स्टोरी बताया कि मम्मी जब मैं छत पे गई तो जब मैं लॉक करने जा रही थी डोर, तो मैंने देखा एक बिल्कुल कॉर्नर पे एक लंबा सा इंसान खड़ा है, जो कि मेरी तरफ देख रहा है। बट मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रही हूँ, वो मुझे देख पा रहा है। मुझे बस लग रहा है कि कोई खड़ा है और कुछ नहीं। छत पे लाइट भी नहीं था, तो मैं ठीक से उसको देख भी नहीं पाई। मैं घबरा गई। मैंने लॉक करके जैसे तैसे मैं नीचे आके, हम लोग खाना खा के मैं सोने चली गई। बट मैं जब सोने गई, पर तब वो क्या हुआ कि जब वो जो लड़का खड़ा था छत के ऊपर, वो उसके साथ पीछे पीछे आया था उसके रूम तक।
आया था जब वो सो रही थी, वो घोस्ट ने उसको पकड़ के रखा था, उसका मुंह दबा के रखा था, उसके हैंड्स को, हाथों को पकड़ के रखा था टाइटली, उसको मुंह होने नहीं दे रहा था, ना उसको सांस लेने दे रहा था। इसी टाइम में वो अनकॉन्शियस हुई थी, क्योंकि वो उसको जानबूझ के उसको मूव करने नहीं दे रहा था, उसको पकड़ के रखा था। तो फिर कुछ देर बाद, जैसे मैंने बताया, कुछ देर बाद उसको जब कॉन्शियसनेस आया, कॉन्शियसनेस कैसे आया उसको, वो जो घोस्ट आया था उसके साथ, छत के ऊपर से आया था, जिसने उसको पकड़ के रखा था, उसके साथ साथ और एक घोस्ट आया था, जिसने जो घोस्ट, वो नेगेटिव जो था, जिसने होल्ड करके रखा था उसको, जो मूव करने नहीं दे रहा था उसको उसने पुश करके हटाया, और हटा के दीपा को बोलता है कि दीदी तू आराम कर, तू टेंशन मत कर, मैं हूँ, तो आराम से सो जा। वो और कोई नहीं था, वो उसका भाई था, जिसने उसको बचा के बोला कि तू दीदी चिंता में, टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, मैं कुछ होने नहीं दूंगा तुझे। तो यही इंसिडेंट, यही स्टोरी है, ठीक है। यही स्टोरी आंटी ने मेरी मम्मी को बताया था, जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी है गाइस, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो अगर इसी तरह का वीडियो आप फिर से चाहते हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट पे ही मैं अपने ऊपर काम कर पाऊँगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।